जैसे धूप में बैठोगे तो गर्मी महसूस होगा, आग के पास बैठोगे गर्मी महसूस होगा, एसी कमरे में बैठोगे ठंडक महसूस होगा, बर्फ के पास बैठोगे ठंडक महसूस होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप अच्छे विचार के साथ बैठते हैं, आपका विचार परिवर्तित होता चला जाता है। इसी का नाम तो मेडिटेशन है। ऐसे परमात्मा के सोल है जिसके बारे में खुद आपको भी पता नहीं है। इसी सोल के बारे में जब स्वामी विवेकानंद जी को पता चला तो नरेंद्र से विवेकानंद बन गए। ये परिवार का मतलब रोते को हम हंसना सिखाएं, गिरे हुए को उंगली पकड़कर उठाएं, उठे हुए को चलना सिखाएं और चलते को चरित्र से दौड़ना सिखाएं, व्यवहार से कुशल बनाएं। इसका नाम है गायत्री परिवार। यही भाव रामकृष्ण परमहंस के अंदर जगह की पुकार में इतनी ताकत होती है कि कायनात को भी उतर कर आना पड़ा। और अगर सीखना है तो मीरा से सीखिए, मीरा से सीखिए कि उनकी प्रार्थना में कितनी ताकत थी कि जब विष दिया गया तो उस प्रार्थना के भाव में भगवान कृष्ण आकर उस विष को पी जाते हैं और मीरा को कुछ नहीं होता है। अभी बताया जा रहा था हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं। जीवन को बेहतर बनाने का एक ही फॉर्मूला है जो कि बार बार यहां से बताया जाता है, उसका नाम मेडिटेशन है, ध्यान। हम सभी भाई इस वसंत पर्व के उपलक्ष्य पर 24 घंटे का यहाँ अनुष्ठान किया गया। हजारों की संख्या में भाई बहन भाग लिए अखंड जप में। ये क्या है? सामूहिक अनुष्ठान के बारे में, सामूहिक जप के बारे में जब पढ़िएगा, गुरुदेव लिखे हैं कि बेटे जब एक साथ भावपूर्वक, कई बार आपको एग्जाम्पल से समझाया गया है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो बहुत सारे लोग समूह बना के धक्का देते हैं। अब उसमें 8 आदमी शामिल है, धक्का देने वाला देखिएगा 5 आदमी ईमानदारी से धक्का देते हैं, 3 आदमी जो होगा वो हाथ सटा के खाली हल्ला करेगा, बढ़ा दीजिए बढ़ा दीजिए। लेकिन जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो 8 आदमी का नाम लिया जाता है कि इस गाड़ी स्टार्ट करने में 8 व्यक्ति शामिल थे। सामूहिक साधना, सामूहिक जप का यही लाभ है। कई बार हमारे भाई लोग पूछते हैं, बहन लोग भी पूछते रहती है, लेकिन ये लोग कम पूछती है। आप लोग अधिक पूछते हैं, भैया ध्यान करने बैठते हैं मन भटक जाता है, होता है ना ऐसा? मन भागता है, क्या करे, कैसे करे? तो अकेला में तो आप बैठते हैं, भटकता है, भागता है। लेकिन जब आप समूह में बैठते हैं ना, तो भागता भी है तो बगल वाला दिखाई देता है, आपको लगता है हमसे ज्यादा ध्यान लगाए हुए है, आपका भाव जागृत होता है। आप में से जो लोग लाइब्रेरी में पढ़ते होइएगा, आप देखिएगा कि आपका बगल दाएं बाएं दोनों अगर बहुत पढ़ने वाला है, वो एकदम मन मार के लगा हुआ है, इधर उधर नहीं देख रहा है, आपका मन भी कर रहा है कि तनी बाहर से घूम के आए, तो ईगो पर ले लेते हैं ना, नहीं जाना है, बगल वाला नहीं उठाया, हम कैसे उठ जाएंगे? ये क्या है? सामूहिक भाव है। अनुष्ठान में ये भाव जगता है। जब एक साथ बैठ के करते हैं तो एक तो आप उठते नहीं है, दूसरा गुरुजी लिखते हैं कि जब इमोशंस के साथ, भाव के साथ एक साथ सैकड़ों लोग उस स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करते हैं तो उसकी ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, वो ऊर्जा का प्रवाह उस दिशा में जब आता है तो जिनका थोड़ा सा ध्यान कम भी लगता है, उनका भाव उसमें जागृत होता है उनका भाव जागृत होता है। इसीलिए देखिएगा, दोनों नवरात्र में हम लोग यहाँ सामूहिक साधना की व्यवस्था रखते हैं। जो सुबह में 6 से 8 होता है, लगभग 1200-1500 भाई बहन एक साथ बैठ के सामूहिक साधना करते हैं। और उनसे पूछिए साधना के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। उसके पहले वो बताते हैं, भैया नवरात्र के पहले तक अजीब सा लाइफ था, अजीब लाइफ स्टाइल था। नवरात्र के बाद हम केवल यहाँ आते थे, बहुत मन भी नहीं लगता था, लेकिन बैठ के 2 घंटा गायत्री मंत्र करते थे, बुदबुदाते थे, डेली यज्ञ करते थे। हमारे जीवन में प्रभाव पड़ा। कैसे पड़ गया? बार बार गुरुजी इसका एग्जाम्पल देते थे कि बेटे जैसे धूप में बैठोगे तो गर्मी महसूस होगा, आग के पास बैठोगे गर्मी महसूस होगा, एसी कमरे में बैठोगे ठंडक महसूस होगा, बर्फ के पास बैठोगे ठंडक महसूस होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप अच्छे विचार के साथ बैठते हैं, आपका विचार परिवर्तित होता चला जाता है। इसी का नाम तो मेडिटेशन है, इसी का नाम ध्यान है। ध्यान क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के जो अंदर का दुर्विचार है
उसको समाप्त करता है, अंदर सद्विचार को भरते जाता है। और ध्यान का मतलब क्या है? अपने आप को देखना, दुनिया को नहीं देखना। हम लोग अब किसको देखते हैं? दुनिया को देखते हैं। ध्यान में हम अपने आप को देखते हैं, हम अपने आप को समझते हैं। हु एम आई, मैं कौन हूं? अभी तक आपको लगता है फलाना का बेटा है, फलाने गांव में जन्म हुआ ना। ये तो भ्रम के शिकार हैं आप। ये आपके जीवन जीने के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए बना है। क्या फलाने के बेटा है, फलाने जगह जन्म लिए? आप एक ऐसे परमात्मा के सोल है जिसके बारे में खुद आपको भी पता नहीं है। इसी सोल के बारे में जब स्वामी विवेकानंद जी को पता चला तो नरेंद्र से विवेकानंद बन गए। इसी सोल के बारे में परम पूज्य गुरुदेव, आज हमारे गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्मदिन है। आज ही के दिन इसी बसंत पर्व पर इस ध्यान की प्रगाढ़ता में डूबा हुआ एक नौजवान, जिनकी उम्र कम थी, और पूरे भाव से जब महामाना मदन मोहन मालवीय जी ने जनेऊ की कराए तो उन्होंने कान में कहा था, गायत्री ब्राह्मणों के लिए कामधेनु है। ब्राह्मणों के मतलब जाति वाली ब्राह्मण नहीं, जो त्रिकाल संध्या करता हो और जो अपने आचरण से लोगों को प्रभावित करता हो, जिसके जीवन में सद्विचार उतरते हो, उसके लिए यह गायत्री कामधेनु है। तुम्हें नियमितता पूर्वक गायत्री की साधना करनी चाहिए। अब सोचिए 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे को यह समझ में आता है? नहीं आता है। हमारे गुरुदेव बैठ के गायत्री का ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। जप करने के क्रम में इसी बसंत पर्व के दिन अचानक गुरुजी के गुरुजी, जिन्हें हम लोग दादा गुरु कहते हैं, दादा गुरु का साक्षात्कार होता है और उन्होंने आदेश दिया कि बस नियमितता पूर्वक गायत्री की साधना करो। गायत्री की साधना से जीवन में जो चाहोगे, जैसे चाहोगे प्राप्त कर सकते हो। और एक लाइन समझाया कि गायत्री बादलों की तरह बरसती है, शर्त मिट्टी मुलायम और गड्ढी होनी चाहिए। गायत्री की शक्ति बादलों की तरह बरसती है। बादल जैसे घिर जाता है और पानी के बौछार से लबालब कर देता है। कोई छोटा पात्र रखता है, उसको भर देता है। कोई बड़ा बाल्टी रखता है, उसको भर देता है। किसी का तालाब है, वो भर जाता है। नदियां उफान मारने लगती है, समुद्र भी लबालब हो जाता है। ठीक अगर भावपूर्ण गायत्री की साधना करोगे तो गायत्री की शक्ति बादलों की तरह बरसती है। शर्त क्या है? मिट्टी मुलायम, ताकि ऑब्जर्व करे। अगर पत्थर है, क्या उस पर पानी टिक पाएगा? लेकिन मिट्टी अगर मुलायम है तो ऑब्जर्व करता है, पानी को सोखता है। और गड्ढा होना चाहिए, गड्ढा में ही पानी टिकता है। यानी अपने चरित्र को विनम्र बना लो, शालीन बना लो, और जो चाहोगे, जैसे चाहोगे, इस गायत्री की साधना से अर्जित कर सकते हो। और आज उन्होंने अपने सोल को पहचानते हुए, अपने आप को पहचानते हुए, इसी मेडिटेशन के माध्यम से, हो सकता है हमारे गुरु जी की शैक्षणिक योग्यता बहुत नहीं है, 4था पास है, लेकिन आध्यात्मिक योग्यता इतनी है कि 3200 किताब लिख डाले और आज हजारों लोगों ने गुरुदेव पर पीएचडी किया। ये कहां से जागृत हुआ? ये ध्यान की शक्ति से जागृत हुआ, ये भाव से जागृत हुआ। ये सोल को रामकृष्ण परमहंस ने पहचाना अपने जीवन में। गरीबी का वो आलम था कि रोटी दाल की व्यवस्था नहीं बन पा रही थी रामकृष्ण परमहंस के जीवन में, और उन्होंने अपने भाई, उनके बड़े भाई थे जो कोलकाता में रहते थे, उन्होंने कहा आओ तुम्हारी रोटी दाल की यहां व्यवस्था करा देंगे। और रोटी दाल के लिए उन्हें एक मंदिर में रखा गया, मंदिर में पूजा के लिए रखा गया। पुजारी बन के रहे, भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे, जो प्रसाद आएगा इससे पेट भर लेंगे। लेकिन सोल फिर वही, आपके अंदर की एनर्जी, आपके अंदर की ऊर्जा, आपके अंदर की कार्य कुशलता। जब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस मां काली को भोजन कराने जाते थे तो देखते थे कि यहां रखते हैं, मां खाती नहीं है, और मां खाएगी नहीं तो बेटा खाएगा कहां से? मां जब भोजन नहीं करेगी तो ये बेटा कहां से भोजन कर पाएगा? इसलिए पूरे भाव से जाते थे। और हम आप केवल जाते हैं ऐसे सिर झुका के, और मां के बारे में कौन पूछे, अपना ही सब कुछ उड़ेल के चले आते हैं। थोड़ा देख लीजिएगा, इंटर का भी एग्जाम चल रहा है, भावपूर्वक थोड़ा दे दीजिएगा, पास करा दीजिएगा। एसएससी दिए है, सीजीएल में 329 नंबर है, मेरिट बनवा दीजिएगा। भाव जगता ही नहीं है। हम तो भिखारी बन के दर दर घूम रहे हैं, हर मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारा में हाथ पसार के भीख मांग रहे हैं, दे दो दे दो दे दो। अरे
बोने वाले को कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो बोता है वो स्वयं जाकर काटता है, उसका अधिकार होता है और उसके अधिकार क्षेत्र का है। आपके पिताजी किसान होंगे तो खेतों में जाके फसल लगाते हैं तो क्या जाके कहते हैं, हे माँ धरती मुझे धान दे दो, हे माँ धरती मुझे मक्का दे दो, हे माँ धरती क्या प्रार्थना करते हैं कि हे माँ दलहन दे दो, तिलहन दे दो, हे माँ गेहूं दे दो? नहीं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है कि अगर आपने बीज लगाया है तो फसल आप ही काटिएगा, अगर आपने बोया है तो काटने का अधिकार आपको है। वो भाव में डूब गए। बोना इसी को कहते हैं। हम युवा मंडल में जाते हैं भैया, अरे आते हैं, बढ़िया बात है, गुरु का कोई कार्य किए, हम गुरु जी को अपनाते हैं। गुरुदेव को बाद में अपनाना, उनके विचार उनके सिद्धांत को अपनाओ। गुरुदेव को अपनाते हैं मतलब एक तस्वीर जो देव स्थापना के रूप में दी गई है ले जाके घर में लटका दिए। हम भी गायत्री परिवार हो गए, हम भी गुरु को अपनाते हैं, हम भी बसंत पर्व मनाते हैं, हम भी नवरात्र की साधना करते हैं। नहीं, हमारे गुरुदेव ने ये भाव नहीं रखा। मेरे गुरुजी ने कहा कि अपने समय का एक अंश, अपने धन का एक अंश अच्छे कार्यों में लगाओ। रोटी दाल की व्यवस्था तो जानवर भी कर लेते हैं, वो पंछी भी कर लेता है, तुम केवल उतना ही मात्र करके रह जाओगे तो तुम्हारे में और पशु पक्षी में अंतर क्या रह जाएगा? तुम्हारा कार्य है कि तुम स्वयं भी अपने समय का एक अंश लगाओ। गायत्री परिवार का मतलब रोते को हम हंसना सिखाएं, गिरे हुए को उंगली पकड़कर उठाएं, उठे हुए को चलना सिखाएं और चलते को चरित्र से दौड़ना सिखाएं, व्यवहार से कुशल बनाएं। इसका नाम है गायत्री परिवार। यही भाव रामकृष्ण परमहंस के अंदर जगा कि मेरी मां खा नहीं रही है। यहां तो जिंदा जो शरीर से मां जन्म दी है उसको नहीं पूछता है, उसको क्या भाव जगेगा? उस मां की मंदिर में क्या जगेगा? नहीं जगेगा। उसके लिए बसंत है कि होली खेल लिए, अबीर लगा लिए, संगीत बजा लिए। आपका बसंत ये नहीं है। हमारे गुरुदेव ने अपने जीवन में जब बसंत लाया तो 24 लाख का 24 महापुरुष चरण करके अखिल विश्व गायत्री परिवार का निर्माण किया, जो समाज के उन तबके के लोगों को जिन्हें लोग देखते से कराते थे, उनके जीवन में भी साधनात्मक एक अलग सा क्रांति पैदा कर दिया। आज हमारे जीवन की क्रांति है कि हम उस माँ की तो हटाइए, अपनी माँ का हाल समाचार नहीं लेते। उस माँ की पूजा आराधना तो अगरबत्ती दिखा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, लेकिन अंदर से भाव ही नहीं जगता है। क्या आज वो दक्षिणेश्वर में काली की मूर्ति नहीं है? आज भी है, लेकिन वो भक्त चला गया जो शायद ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की तरह था। ठीक है, हमारे अंदर की पात्रता नहीं है, लेकिन हम पात्रता को विकसित तो करें, भाव तो करें। और जब पुकारते हैं तो माँ आती है और भोजन करके जाती है। किसी ने कान फुसक दिया, हर समय लोग रहते हैं कान फुसकने वाले। वहां की थी रासमणि जी, उनसे कोई कह दिया, यह ठाकुर अंदर ले जाता है, भोजन अपने खा जाता है और कहता है मेरी माँ खाती है, मेरी माँ खाती है। उनको लगा कि हो सकता है यह पागल टाइप का दिखता भी है, कर देता होगा, लेकिन जब छुप के देखती है बेहोश होकर गिर जाती है। जब देखती है कि भाव से पुकारता है, भाव विह्वल होकर अपनी माँ को पुकारता है, तो माँ काली प्रकट होती है और भोजन करती है। क्या मेरे अंदर, आपके अंदर इतना सा भाव नहीं जगता कि कम से कम 24 घंटा अपने दाल रोटी के लिए परेशान रहते हैं, अपने परिवार के लिए परेशान रहते हैं, अपने कैरियर के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन जब 30 मिनट माँ गायत्री की गोद में गुरुदेव के पास वंदनीय माता जी के आंचल के छांव में बैठे तो अपने आप को समर्पित कर दे? क्या ये भाव नहीं कर सकते? हे मालिक, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे, तेरी आरजू रहे। इतनी सी भाव आती है तो जीवन का हर घड़ी, हर क्षण अपने आप में बसंत बन जाता है। इतना इमोशंस आता है, हर समय आप अपना सेल्फ मोटिवेटर खुद बनते हैं। आपको स्वयं पता चलता है कि हमने अपने जीवन में अच्छा किया, बुरा किया, सही किया, गलत किया, क्या मैंने किया वो सही है या गलत है। लेकिन हमारे अंदर तो बस एक ही होड़ लगा हुआ है, नेट और इंटरनेट की दुनिया में केवल और केवल मात्र रियल लाइफ को भुला के रील्स की दुनिया में घुस गए हैं। अपने माता पिता, पेरेंट्स के दिए हुए पैसे को इग्नोर करते हैं। बस वो एक दिन के लिए भाव जगता है, हमारे पिता ने पैसा भेजा है, लेकिन हम मेहनत नहीं कर पाते हैं। इसी का नाम बसंत पर्व है, जहां ज्ञान का बसंत जागृत हो, जहां बुद्धि का बसंत जागृत हो, जहां चिंतन का बसंत जागृत हो, जहां चरित्र और व्यवहार का बसंत जागृत हो, तब आपका बसंत पर्व सफल होता है। हमारे गुरुदेव के जीवन में आया और तपश्चर्या की है, कठिन तपश्चर्या की है। अपने जीवन में उस तपश्चर्या का परिणाम
आज ऐसा ऐसा जिस शक्तिपीठ पर आप बैठे हैं, पूरे विश्व में 5500 शक्तिपीठ है, 5500 शक्तिपीठ है। कोई एक घर बना लेता है तो ऐंठता है। चलिए ना दिखाते हैं, गृह प्रवेश है, चलिए क्या दिखाएंगे, घर दिखाते हैं, कितना सुंदर बनाए हैं। आप उस पिता से जुड़े हो जो अपने बच्चों के लिए एक ऐसा 5500 घर बना दिया कि बेटे इसको जन जागरण का केंद्र बनाना, तुम अपने समय का एक अंश देना, तुम अपने श्रम का एक अंश देना। फिर कहते हैं बेटे तुम्हें घाटे में नहीं रहने देंगे। अगर किसी को लगता है कि गुरुजी के लिए मैंने समय दिया है वो घाटे में रहेगा, कतई नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। आप लिख के रख लो, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए परेशान रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, मेरे बच्चे का भोजन की व्यवस्था हुई कि नहीं, वस्त्र की व्यवस्था हुई कि नहीं, नौकरी की व्यवस्था हुई कि नहीं, शादी विवाह की व्यवस्था हुई कि नहीं। आपके गुरु कहते हैं मैं ठीक उसी प्रकार तेरे बारे में सोचता हूं, मैं ठीक उसी प्रकार सोचता हूं। मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन मैंने तब की जो पूंजी अर्जित की है अपने बच्चों के लिए किया है। ऐसा गुरु मिलेंगे कहां जो अपने बच्चों को अंग अवयव कहते हैं, शिष्य नहीं कहते हैं कि आप हमारे शिष्य हैं, हम आपके गुरु हैं। कहते हैं अंग अवयव, मतलब मेरे शरीर का तुम एक ऐसा पार्ट हो कि जब मेरे शरीर को, हमारे किसी भी पार्ट को कष्ट होगा तो मेरे शरीर को कष्ट होगा। इसका नाम गायत्री परिवार है, इसका नाम मेडिटेशन है। जब भी ध्यान करिए ना, भूल जाइए दुनिया को, कौन क्या कहता है, कौन क्या सुनता है, उसकी परवाह मत करिए। प्रार्थना की पुकार में इतनी ताकत होती है कि कायनात को भी उतर कर आना पड़ा। और अगर सीखना है तो मीरा से सीखिए, मीरा से सीखिए कि उनकी प्रार्थना में कितनी ताकत थी कि जब विष दिया गया तो उस प्रार्थना के भाव में भगवान कृष्ण आकर उस विष को पी जाते हैं और मीरा को कुछ नहीं होता है। प्रार्थना की ताकत देखनी है तो उस मिट्टी के मूर्ति में भी गुरु आ जाते हैं। आपने सुना है ना, पढ़ा है ना, मिट्टी की मूर्ति में गुरु आ जाते हैं। वो प्रार्थना की ताकत थी। किसने लाया? एकलव्य ने। गुरु द्रोणाचार्य कह दिए हम तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकते हैं। कहा कोई बात नहीं, आप होते तो कहते सर नहीं पढ़ाए हमारे, हम इसीलिए फेल कर गए, गए थे कोचिंग में 500 रुपया कम था, भगा दिए। आपकी तो प्रार्थना इतनी ही है क्योंकि अंदर कमजोर है, और कमजोर व्यक्ति की मानसिकता हमेशा टूटती है। कमजोर व्यक्ति अंदर से हमेशा खोखला रहता है, हमेशा निगेटिविटी का शिकार होता है। कहा कोई बात नहीं आप प्रत्यक्ष रूप से मुझे नहीं पढ़ा सकते, लेकिन क्या मूर्ति बनाकर मेरे अभ्यास को रोक लीजिएगा? मूर्ति बनाए और प्रार्थना भाव, अरे यही प्रार्थना की ताकत। साधारण सा एक छोटा सा बच्चा जिसकी माँ, जिसके पिताजी गोद से उतार दी है, ध्रुव का नाम आपने सुना होगा, उसकी छोटी वाली माँ उतार दी। रोता रोता वो बच्चा गया और जाके कहा माँ मैं पिता के गोद में बैठा था, मेरी छोटी वाली माँ उतार दी, मैं क्या करूं? माँ समझाती है, आज की माँ होती तो लड़ बैठती, कैसे उतार दी है, गोतनी है तो कैसे? कहे कोई बात नहीं, वो तो बढ़िया की अभी उतार दी, आज न कल तुम्हें उस पिता के गोद से ऐसे भी उतर जाना है। तुम्हारे पिता पूरा जीवन के लिए नहीं आए जो आजीवन तेरे साथ रहेंगे और तू अपने पिता के गोद में रहेगा। बोला तो माँ किसके गोद में बैठूं जो कभी उतारे नहीं? कई परम पिता के गोद में बैठो। इस संसारिक पिता के गोद में आज बैठोगे कल उतर जाओगे, लेकिन जब परम पिता के गोद में मनुष्य बैठता है कभी उतरता नहीं है। बोले उसका तरीका क्या है? कई प्रार्थना, ध्यान, मेडिटेशन, भाव से पुकारो। और वो बालक पुकारता है और पूरी दुनिया जानती है कि इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में ध्रुव का नाम अमर हो गया, सुनहरे अक्षरों में अमर हो गया। हम आप एक नौकरी के लिए मात्र हम जुड़े हैं। मत सोचो, एक किसान था, खेती करता था पूरे भाव से, और खेती करके पेट पोषण अपने परिवार का करता था। इलाके में जो लोग भूखे रहते थे उनको भोजन कराता था। बड़ा सेवाभावी किसान था। ये आप ही लोग पर सुना रहे हैं।
आप लोग जैसा किसान सेवाभावी था, बाल संस्कार शाला में भी समय देते हैं भैया, ऑफिस में भी लैपटॉप और कंप्यूटर चलाते हैं, संडे सेमिनार में भी आते हैं, नहीं आइएगा तो माँ गायत्री पर एहसान कैसे होगा। सुनते हैं, यूट्यूब पर भी सुनते हैं, सुनिए सुनिए खूब सुनिए, अपनाइए मत खाली सुनिए। किसान बेचारा भावुक था, सेवा करता था। एक राजा रास्ता भूल गए, रास्ता भूलते भूलते उस किसान के क्षेत्र में गए, बड़ा सेवा किया, बड़ा भाव से सेवा किया। राजा उसके सेवा को देखकर अति प्रसन्न हुए। राजा ने कहा कि जीवन में कभी संकट आएगा तो तुम आकर हमसे जरूर मिलना, कभी भी संकट आएगा तो तुम हमसे आकर जरूर मिलना। किसान अति प्रसन्न हुआ, कहा ठीक है महाशय, जब जरूरत पड़ेगी हम आपसे जरूर आकर मिलेंगे। आया गया बात गया, बहुत समय बीत गया, कभी किसान को कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, कभी राजा के पास नहीं गया। अचानक एक बार 5-7 साल बाद उस किसान को जरूरत पड़ा, दौड़ा 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 राजा के पास गया। राजा देखते से याद आ गया कि अरे हम जंगल में भटकते हुए इसके गांव में चले गए थे तो इसने मेरा बड़ा खातिर किया, बड़ा सेवा किया, आज इसका ऋण लौटाने का समय आया है, कुछ मांगने के लिए आया है, इसको हम जो मांगेगा देंगे। राजा तो भावुक थे, आपने श्रम लगाया, समय लगाया, बाल संस्कार शाला में समय दिया, गायत्री परिवार का जहां अभियान चला वहां समय दिया। अब राजा, वो तो व्यक्ति थे, आपके परमपिता हैं, गुरु हैं, प्रसन्न हुए। वो भी मन में ठान लेते हैं कि मेरे बेटे को जिस दिन आवश्यकता जो पड़ेगी मिलेगा। लेकिन ये बेटा तो उसी की तरह है, किसान की तरह। पूरे भाव से राजा जब बुलाए वहां दरबार में पहुंचा, राजा पूछे कि क्या चाहिए, तेरा बड़ा उपकार है हम पर, बड़ा समय दान दिए हो, अंश दान दिए हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सिर झुका के किसान कहता है, साहब कद्दू का बीज रखे थे, चूहा खा गया है, कद्दू का बीज दिलवा दीजिए। उस राजा के पास भी जाकर वो इंसान क्या मांगता है, कद्दू का बीज दिला दीजिए। हमारी आपकी भी हैसियत यही है, हम परमपिता के पास बैठते हैं और इतना भरोसा भी नहीं होता कि उस भगवान से मांगना क्या है। अरे मांगना है तो अपने श्रद्धा का एक अंश मांगो ना, कि अपनी श्रद्धा का एक अंश दे दीजिए ताकि हम सब बुद्धि को सद्बुद्धि में प्रेरित कर दीजिए। मांगना है तो मांगो कि मेरे जीवन अगाध प्रेम भर दीजिए, अगाध गुरु कृपा भर दीजिए, ताकि हम गुरु कार्य करते रहे। ये हमारा भाव इस बसंत पर्व पर होना चाहिए।